तो 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। भक्तों का सपना पूरा हो गया। हर तरफ जश्न ही जश्न देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बीच कई ऐसी खबरें भी आई जो दिल दुखाने वाली रहेंगी। वो चाहे मुंबई के मीरा रोड पर श्री राम भक्तों पर पथराव होना हो, पनवेल में राम भक्तों पर हमला होना हो, या फिर कट्टरपंथियों की बयानबाजी हो। इन सब खबरों ने बता दिया कि एक तबका है जो भव्य राम मंदिर देखकर जल भुन गया है। बाकी आपको तय करना है कि कौन है ये लोग जिनको प्रभु राम के दिव्य और भव्य मंदिर से दिक्कत है। हालांकि इन्हीं सब खबरों के बीच कुछ ऐसी सुखद खबर भी आई है जिसे सुनकर दिल बाग बाग हो जाएगा। तो आखिर कौन सी है ये खबर जिसे सुन आपको लगेगा कि राम किसी एक राष्ट्र के, किसी एक गुट के या किसी एक तबके के नहीं है, वो हम सबके हैं। और इन लोगों ने कर दिया ऐसा कौन सा काम जिसे सुन आपको लगेगा कि हर भारतवासी को यही भावनाएं रखनी चाहिए। आप भी इस खबर को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो अयोध्या के नए बने राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम सोमवार को संपन्न हो गया। देश भर के हिंदू समुदाय में इस समारोह को लेकर काफी उत्साह देखा गया। लोगों ने पूजा पाठ करने के अलावा जुलूस निकालकर और भोज खिलाकर अपनी खुशियां मनाई। दूसरी ओर मुसलमानों में इस कार्यक्रम को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली, खासकर उन इलाकों में जहां कभी 1992 या 2002 में दंगे हुए थे। लेकिन अयोध्या से लगभग 140 किलोमीटर दूर यूपी की राजधानी लखनऊ के मुस्लिमों ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। दरअसल लखनऊ में कई मुस्लिम संगठनों ने भव्य आयोजन करवाए और प्राण प्रतिष्ठा के बाद खुशी में लड्डू बांटे। ये सब कार्यक्रम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, राष्ट्रीय शिया समाज, भारतीय मुस्लिम महासभा, मुस्लिम कार सेवक मंच की तरफ से आयोजित किया गया। इसके अलावा शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने भी प्राण प्रतिष्ठा पर सबको मुबारकबाद दी है। वहीं राष्ट्रीय शिया समाज के संस्थापक और बीजेपी एमएलसी बुक्कल नवाब ने भी प्राण प्रतिष्ठा के दिन हनुमान चालीसा का पाठ किया और प्रभु श्री राम के स्वागत में राममय हो गए। इसी के साथ उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया कि अब हर साल 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में पूजा पाठ किया जाएगा। यानी लखनऊ के मुस्लिमों ने दिल जीत लिया और गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश की और राम मंदिर के जश्न में शामिल हुए और उनके योगदान को याद किया जिन्होंने राम मंदिर के लिए एक लंबा संघर्ष किया और अपना बलिदान दिया, जिन्हें पीएम मोदी ने भी प्राण प्रतिष्ठा के दिन याद किया। और भावुक होते हुए उन्होंने उनके लिए कही कुछ ऐसी बातें। प्रिय देशवासियों, आज इस ऐतिहासिक समय में देश उन व्यक्तित्वों को भी याद कर रहा है जिनके कार्य और समर्पण की वजह से आज हम ये शुभ दिन देख रहे हैं। राम के इस काम में कितने ही लोगों ने त्याग और तपस्या की पराकाष्ठा करके दिखाई है। उन अनगिनत राम भक्तों के, उन अनगिनत कार सेवकों के और उन अनगिनत संत महात्माओं के हम सब ऋणी हैं। गौरतलब है कि एक लंबे संघर्ष के बाद 22 जनवरी की शुभ घड़ी आई और रामलला गर्भगृह में विराजमान हुए और उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। ये पल बेहद भावुक कर देने वाला था दोस्तों। संघर्ष करने वाले राम भक्त इस पल को देखने के बाद रोते हुए नजर आए, जिससे समझा जा सकता है कि ये पल कितना खास था, कितना भावुक था। फिलहाल अब रामलला अपने यथास्थान पर पहुंच गए हैं। जो अयोध्या नगरी सदियों तक अभिशप्त थी, उपेक्षित रही, सुनियोजित तिरस्कार झेलती रही, अब वहां पर दिव्यता और भव्यता दिख रही है। हर तरफ जश्न है, खुशियां मनाई जा रही हैं और इन खुशियों में लखनऊ के मुस्लिम समाज ने जिस तरह से हिस्सेदारी ली है उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो भारत के स्वर्णिम इतिहास में 22 जनवरी की तारीख सदा सदा के लिए अमर हो गई। 22 साल के लंबे इंतजार के बाद रामलला टेंट से मंदिर में अपने घर में प्रवेश कर गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य यजमान के रूप में भगवान राम की अयोध्या मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की। इस दौरान अयोध्या ही नहीं, पूरा देश राममय हो गया। जब सारा देश राममय होकर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में मंत्रमुग्ध था, तभी मंदिर के बाहर एक शख्स कर रहा था ऐसी हरकत कि देखने वालों की आंखें पटी की पटी रह गईं। जब सारा देश राममय होकर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में मंत्रमुग्ध था, तभी मंदिर के बाहर एक शख्स कर रहा था ऐसी हरकत कि देखने वालों की आंखें पटी की पटी रह गईं। उसकी यह हरकत इस पावन अवसर का माहौल बिगाड़ सकती थी।
तो आखिर ऐसा क्या हो रहा था मंदिर के बाहर? कौन था ये शख्स और क्या कर रहा था? आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी रामलला के स्वागत में जय श्री राम लिखकर कमेंट में अपना प्यार और स्नेह जरूर दिखाएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो 22 जनवरी के दिन 500 साल के लंबे इंतजार के बाद रामलला अपने घर लौट आए। आस्था ने आकार ले लिया। जब पीएम मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे तो सभी उस क्षण को मंत्रमुग्ध होकर जी रहे थे। लेकिन आपको बता दें कि इसी राम मंदिर के बाहर कुछ ऐसा हो रहा था जिस वजह से बाहर काफी अफरा तफरी का माहौल बन गया था। एक शख्स कुछ ऐसा कर रहा था कि देखने वालों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। लोग गुस्से से भर गए। जी हाँ, इस पावन मौके पर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई है। आपको बता दें कि पुलिस ने अयोध्या राम मंदिर की तस्वीर पर पाकिस्तानी झंडे लहराने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सोमवार को कहा कि कर्नाटक के गडक जिले में एक व्यक्ति को सोशल मीडिया पर अयोध्या की एक आपत्तिजनक तस्वीर साझा करने के आरोप में हिरासत में लिया गया। वायरल फेसबुक पोस्ट में राम मंदिर के ऊपर पाकिस्तानी झंडे दिखाए गए हैं और नीचे बाबरी मस्जिद लिखा हुआ है। पोस्ट वायरल होने के बाद गडक में हिंदू समर्थक कार्यकर्ताओं ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की थी, जिसके बाद शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ताजुद्दीन दफेदार नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारियों ने आरोपी से सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट करवा दी है। आरोपी गडक के पुलिस अधीक्षक बाबा साहेब नेमागौड़ ने कहा, आरोपी गडक का स्थानीय निवासी है। हम जांच कर रहे हैं कि क्या वो किसी संगठन से जुड़ा है। हमने उसे गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने फेसबुक पर पोस्ट देखी और गलती से इसे शेयर कर दिया। आगे की जांच चल रही है। गौरतलब है कि ये गिरफ्तारी अयोध्या में राम मंदिर के रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन हुई। प्रधानमंत्री ने मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्रतिष्ठा के अनुष्ठान और उत्सव का नेतृत्व किया है। 11 दिन यम नियम का पालन करने के बाद 22 जनवरी को उन्होंने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की और हम सबको वो क्षण नसीब हुआ जब हमारे प्रिय रामलला अपने घर लौट आए। तो इस शख्स की इस हरकत पर आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है? क्या ये किसी संगठन से जुड़ा हो सकता है या सिर्फ माहौल बिगाड़ने की इस शख्स की कोशिश थी? कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर